नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हो चुका हूं और करंट अफेयर्स का सीरीज हम लोग आपके बीच में लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 72वीं बीपीएससी में करंट अफेयर्स का जो योगदान रहने वाला है, लगभग 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन है ना। ये जो सीरीज करवा रहा हूँ पूरा कर लीजिए, यूट्यूब पे फ्री में हम आपको करवा रहे हैं। एक तो आपको करवा रहे हैं थ्योरी वाला सीरीज है ना, जिसमें पूरे डेप्थ में चीज़ों को पढ़ते हैं। और ये जो सीरीज है इसमें आपको पूरे मंथ्स का है ना, जैसे ये अप्रैल महीने का है तो अप्रैल महीने के 100 एमसीक्यू रहेगा है ना। और साथ में 200 प्लस वन लाइनर में करवा रहा हूँ, मतलब कि 300 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी करवाऊंगा। क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर में। आप बीएसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या 72 बीपीएससी या अभी जो रद्द हो चुका है बीपीएससी का पेपर एडीओ का, उसके लिए, बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए या इंडिया के किसी भी परीक्षा के लिए, भारत की किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लेके अब डरना नहीं है, ठीक है ना। फुल में फुल नंबर आएगा, बशर्ते जितना दे रहा हूँ, जितना करवाया जा रहा है आपको बस कर लीजिएगा। अभी इसका प्रिंट आउट करवा के अपने पास सभी लोग रख लीजिएगा और उसे मल्टीप्लाई। और सबसे बड़ी बात है पता है, ये मात्र 10 पेज में आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक अलग से हम आपको प्लेलिस्ट बना दिया हूं आप लोगों के लिए। ये जो एमसीक्यू सीरीज है और वन लाइनर सीरीज, जो दोनों एक ही वीडियो में करवा दूंगा, इसी वीडियो में। और थ्योरी वाला सीरीज का तो अलग से प्लेलिस्ट बना ही दिया हूं है ना। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहां पे आपको बुकलेट, पीडीएफ, वीडियो भी प्रोवाइड की जाती है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, और पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए यहाँ पे आपके सामने। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया। चलिए, तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेखा झील है, ध्यान रखिएगा है ना, सेखा झील पक्षी अभयारण्य है जिसे भारत के कितने नंबर का, तो 99 नंबर का 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ये कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं, बी सही हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न पूछे जाएगा कि भाई अलीगढ़ कहाँ पे है भाई, ये पक्षी अभयारण्य, तो भाई ये यूपी में पड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन और समझ लीजिए। भारत में जो अभी 99 रामसर स्थल टोटल हो गया है, मैं बात कर रहा हूँ मई 2025 तक का बात कर रहा हूँ है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो ये भी पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है पहले नंबर पे है तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में रामसर स्थल की संख्या है कितना, तो 20 है। और ये पहले नंबर पे है, इसका स्थान प्रथम है रामसर स्थल में। दूसरे नंबर पे जो है यूपी है, अभी जो आपने देखा फ्रेंड्स। और यूपी में रामसर स्थल की संख्या कितना है, तो आप कहिएगा उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या कितना है भाई, 12 हो गया है। और बिहार में टोटल आप सबको पता है, बिहार में टोटल जो है ये सेकेंड स्थान पे, दूसरा स्थान है यूपी का। और बिहार की बात कर लूँ फ्रेंड्स, बिहार की बात करूँ तो बिहार में रामसर स्थल की संख्या 6 है। और बिहार का स्थान जो है कि तीसरा है रामसर स्थल के मामले में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बिहार में जो 6 रामसर स्थल, तो ये कौन कौन सा है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिहार के जो 6 रामसर स्थल है मैं बता देता हूँ। तो पहले नंबर पर ध्यान रखिएगा कांवर झील है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, कांवर झील है। दूसरे नंबर पर मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स तो नागी है ना, नागी है। तीसरे नंबर पे नकटी है, तीसरे नंबर पे नकटी है। नागी पक्षी अभयारण्य है, नकटी भी पक्षी अभयारण्य है, ध्यान रखिएगा है ना। उसके बाद जो है गोकुल जलाशय है चौथे नंबर पे। यहाँ पे चौथे नंबर पे जो है गोकुल जलाशय है ना। गोकुल नाम सुना होगा आपको, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में पढ़ा है, गोकुल जलाशय है, ठीक है। और गोकुल जलाशय के बाद 5वें नंबर पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आप बोल सकते हो कि उदयपुर झील है ना, उदयपुर झील है। और 6ठे नंबर पे मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स तो ये गोगाबिल झील है ना, ये शामिल है। तो ये सब डेटा हम आपको पहले भी करवाए हैं, तो जाके देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने धूम्रपान मुक्ति पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है। और यह भी जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड हो जाएगा। और ये देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कॉमन डाउट रहता है कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहें, चाहे 72 बीपीएससी के लिए हो या बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए या अलग अलग एग्जाम के लिए, तो हम कैसे जुड़ सकते हैं। देखो भाई, 72 बीपीएससी के लिए कंप्लीट बैच जो है मात्र 999 में लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। और इसमें सब कुछ मिलेगा, सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, साइंस एंड टेक, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जा रहा है। सारे सेक्शन का आपको बुकलेट मिल रहा है, सारे सेक्शन का रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है, और सारी क्लासेस अपडेटेड होता है ना।
और इसका फ्री अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 999 में आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। डिटेल वाला करंट अफेयर्स है ना, MCQ, वन लाइनर, सब कुछ मिल रहा है। और हम लोग का टारगेट है 115 प्लस का, और 71 में भी आया था, आपने देखा था, और इसमें भी आएगा, है ना। तो चूंकि आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। साथ में यहाँ पे जो है सीजल 4 के लिए जो बैच लेके आए, इसका भी मात्र 999 कर दिया हूँ। अच्छा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा 7319924130। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर भेज दीजिएगा। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है कॉलिंग नंबर भी यही है, पेमेंट का नंबर भी यही है ना, और व्हाट्सअप नंबर भी यही है। तो पेमेंट आपको क्या करना है, इसी नंबर पे 7319924130, जो लोग जुड़ना चाहते हो, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। कुछ लोग बोल रहे थे सर हमें सारे सब्जेक्ट का जो बुकलेट है PDF कहाँ पे मिलेगा, तो वो पेड बैच में मिलता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी रहता है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये मिसाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रही जो है R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, रूस ने ऐसा काम किया है, रूस के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, यूके में आयोजित क्या है भाई, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल आइकन है ना, ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे जो है सम्मानित किया गया है, ये पूछा है। तो ये संतोष कुमार, और ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये संतोष कुमार है कौन, ये राज्यसभा सांसद है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसे सम्मानित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 95 शतरंज, इतना महत्वपूर्ण है, इसे रट लीजिए, पूछता है हमेशा क्वेश्चन। तो भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, है ना। तो अब जाहिर सी बात, इसका आंसर तो आप सबको पता ही है। यहाँ से देखो, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। आरोनयक घोष है, जो कि 95 नंबर का ग्रैंड मास्टर बन गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, मैं 2026 का मैं बात कर रहा हूँ ना। तो आरोनयक घोष है, और ये कहाँ के है भाई, तो ये है पश्चिम बंगाल का, ये भी ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कितने साल का है भाई, ये तो मात्र 22 वर्ष के हैं ये, ठीक है, 22 वर्ष का है। और उन्होंने अप्रैल 2026 में, अच्छा, ये आयोजित किया कहाँ पे किया गया था, थाईलैंड में, ये भी ध्यान रखना। तो थाईलैंड में जो है आयोजित किया गया था, है ना। तो 3-4 डेटा आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि भारत के 95 नंबर के जो है शतरंज, है ना, ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो आरोनयक घोष बन गया है, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, 22 वर्ष के हैं, और ये थाईलैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने किस देश के साथ, क्या नाम है इसका, रेलोस समझौता लागू किया है, रेलोस समझौता लागू किया है। बिल्कुल, जो लोग ये टिक कर रहे हो, रूस हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से जो है किसे सम्मानित किया गया है, 7 नंबर का क्वेश्चन, और ये भी बहुत अच्छा है, तो बी हो जाएगा, है ना। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला जो है, क्या नाम है इसका, पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क जो है, ये कहाँ शुरू किया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो बिल्कुल डी हो जाएगा, लद्दाख में। लद्दाख का लोकेशन आपको पता है ना, लद्दाख में शुरू किया गया है मेरे भाई, है ना। ये जो आपको दिख रहा होगा तस्वीर, यहाँ पे लद्दाख में शुरू किया गया। नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जो है किसने जीता है। तो आंसर ये हो जाएगा, साध्वी सतीश सेल ने। और ये आप सबको पता है, ये गोवा की रहने वाली है ना, गोवा राज्य की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन बेतवा नदी, है ना, जोर परियोजना के विरोध में, ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चीता आंदोलन कहाँ जो है शुरू किया गया है। तो ये जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में होगा। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, केन और बेतवा नदी का, तो ये जाहिर सी बात है MP में है, मध्य प्रदेश में है भाई, मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। और ये दोनों नदी, केन और बेतवा, दोनों जो है यमुना के जो है सहायक नदी है, ठीक है। तो ये भी पूछे जा सकते हैं, तो माइंड में रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, है ना, इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया। तो भाई किसे शामिल किया गया इस सूची में, भारतीय कौन से अभिनेता को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल जो लोग यहाँ पे आंसर टिक कर रहे हैं, सी, रणबीर कपूर को शामिल किया गया। तो अगला क्वेश्चन है, ये है स्क्वाड्रॉन लीडर मनीषा पांडे की बात कर लूँ, तो ये ध्यान रखना, किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला, जो कि पहली महिला जो है AD कैंप जो है बन गई है। तो अच्छा क्वेश्चन है, और जाहिर सी बात है आप सभी लोग इसका जवाब भी देंगे। तो बिल्कुल इसका बी हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट है, विजडन क्रिकेट अल्मनेक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026
अवार्ड से किसे नवाजा गया है, मतलब किसे दिया गया है, इसे बोल सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा, दीप्ति शर्मा को। नेक्स्ट है कि परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर कितनी करने का प्रस्ताव है। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मत पूछे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 580। नेक्स्ट है अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और जो है समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है, 15 नंबर का, है ना। तो बिल्कुल सी हो जाएगा, इसका नाम है INS ध्रुव, इसका नाम है। नेक्स्ट है ना, साइप्रस में आयोजित क्या है भाई, तो वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट, है ना, कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जो है जीता है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल डी हो जाएगा, आर वैशाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर वैशाली ने जीता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवक मंदिर, ये मंदिर अभी न्यूज में था, तो ध्यान रखना, भैरवक मंदिर उसका उद्घाटन किया गया है। तो कह रहा है कि किस राज्य में है, तो लोकेशन आपको पता ही होगा, है ना। इसके बारे में हम लोग डेप्थ वाला जो था उसमें चर्चा किए थे मैगजीन में, तो आपको यहाँ पे कर्नाटक दिखेगा, और कर्नाटक राज्य में ही है यह मंदिर, अभी चर्चा में था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ना कौन से पुण्यतिथि मनाई गई है, ये भी पूछे गए हैं, ध्यान रखना। तो कितने तारीख को मनाया जाता है ये, तो आप सबको पता है कि प्रत्येक साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, 51वीं नंबर का, सॉरी 51वीं नंबर का, है ना, आप देख सकते हो 51 नंबर का मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी कौन बन गया है, कौन सा देश है, ये पूछ रहा है, देश का नाम पूछ रहा है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर का, 79 नंबर का, है ना, 79। नेक्स्ट, WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, और आप कहिएगा सर ऐसा भी सम्मान दिया जाता है। हाँ भाई, और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो भाई आप देख सकते हो ना, आयोग किस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखना, है ना। 21 नंबर का बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना, अनीता चौधरी को, क्योंकि ये जो दिया गया है ना 2026 में, ये छठा संस्करण था, आपको पता होना चाहिए, और ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। और यह पुरस्कार इसलिए दिया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्योंकि ये पुरस्कार बाघ संरक्षण को जो लोग बढ़ावा देते हैं ना, उसे दिया जाता है, बाघ संरक्षण के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मछली राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि देश व्यापी नारी शक्ति युवा संसद, नाम आपको पता होगा, ये कहीं ना कहीं सुने होंगे, इसका आयोजन जो है किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो आसान सा क्वेश्चन है, और सभी लोग जवाब भी दीजिएगा, बिल्कुल मुझे पता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, ए युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट है जल सुरक्षा के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ जो है लॉन्च किया है, कहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है, किस राज्य में। तो बिल्कुल यह भी लद्दाख टिक करिएगा, और ये चर्चा में है लद्दाख लगातार, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे जो है विजडन ट्रॉफी, नाम ध्यान रखिएगा, विजडन ट्रॉफी प्रदान किया गया है, किसे दिया गया है। तो 24 नंबर का बिल्कुल आंसर यहाँ पे सी, जो लोग टिक कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, शुभमन जो है गिल को दिया गया है। नेक्स्ट है कि 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर को कौन सी जयंती मनाई गई है, और ये प्रत्येक साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल जो लोग डी टिक कर रहे हो, 135 नंबर का जयंती मनाया गया है, ठीक है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे सुसान कोयल किस देश की, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुसान नाम ही है इसका क्या, तो सुसान नाम है, सुसान, है ना। तो कह रहा है कि सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है ना, जो कि ये पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य को ये नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, किस राज्य को नक्सल मुक्त जो है घोषित किया गया है, बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, यह भी तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस राज्य में क्या है भाई, तो आप देख सकते हो सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, इसका नाम ही है सीमा रेडियो स्टेशन, है ना, सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, तो बिल्कुल ये डी हो जाएगा, सिक्किम में। नेक्स्ट है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित ये 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है
आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, पूछे जा सकते हैं। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, यह भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दोनों के बीच में जो ये 7वां संस्करण था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त अभ्यास, इसका नाम है दस्तलिक। और ये दस्तलिक जो है नाम से ही आपको पता लग रहा है, तो ये कहाँ पे, तो उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया गया है। और ये दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह जो है आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान में दस्तलिक जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। और देखो ये क्वेश्चन लगातार जो आप अलग अलग मैगजीन देखेंगे ना वहाँ पे आपको दिखेगा, तो न्यूज़ में है इसका मतलब, है ना। जो अलग अलग मैगजीन में रिपीट होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में आप यहाँ पे देखोगे तो इसका नाम है विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है ना। तो आंसर बी हो जाएगा रजत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है भाई। नाम तो पता ही होगा आप लोग, है ना, जो कि आप लोग आईपीएल खूब देखते हो, तो नाम हम इसका नहीं बताएंगे, बिल्कुल लगे बता देता हूँ, सुमन, है ना, सुमन गिल को। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है मेरे भाई, तो यह जो है रजत जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का कौन से वर्षगांठ मनाया गया है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सबको पता है ना, तो आप कहिएगा सर जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको पता नहीं है ना। 13 अप्रैल, है ना, ये 13 अप्रैल 1919 को कौन भूल सकता है। तो आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हो अगर नहीं याद है तो ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा, 107 नंबर की वर्षगांठ है मेरे भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से जो है किसे सम्मानित किया गया है ना। तो आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट है आशा भोसले को किस वर्ष जो है, ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो 2008 में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यातक केंद्र जो है कौन से बंदरगाह जो है बन गया है, इसका निर्यातक केंद्र, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ये मुंद्रा बंदरगाह। और मुंद्रा बंदरगाह की बात कर लूँ तो फ्रेंड्स यह जो है गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है भाई, गुजरात में है, तो यह भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है, 38 का, बिल्कुल जो राइट आंसर टिक करते हैं सी, 199 नंबर का। नेक्स्ट है नोवा हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है, तो 39 का बिल्कुल सी हो जाएगा, मॉरिशस में। नेक्स्ट है संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में, कौन से भाषा में, सिंधी भाषा में, किसके द्वारा जो है जारी किया गया है, तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सी हो जाएगा, है ना। इसका नाम है सीपी राधा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि ये T20I है मेरे भाई, T20I होता है, आपको पता है T20 इंटरनेशनल होता है ना, तो आई से मतलब इंटरनेशनल है, तो T20 इंटरनेशनल, इसे आई कर लीजिएगा, एक नहीं है। तो T20 इंटरनेशनल की मैं बात कर लूँ तो मैच में तो 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर जो है कौन है, ये पूछा है। तो 41 नंबर का बिल्कुल कितने लोग सही जवाब दिए हो मैं एक बार देख लेता हूँ। बिल्कुल जो लोग DT कर रहे हो, जो कि ये ब्राज़ील की है, लारो जो है ना, तो कार्डोसो, ध्यान रखिएगा, है ना, तो माइंड में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लोरा कार्डोसो की मैं बात कर लूँ तो यह ब्राज़ील की है, और आप देखेंगे तो T20 इंटरनेशनल में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट जो है कहाँ किया गया है, तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर टिक कर रहे हो आप लोग, ए श्रीहरिकोटा में सही है। नेक्स्ट है रन संवाद 2026 नामक जो है त्रिसेवा सेमिनार कहाँ जो है आयोजित हुआ है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल जो लोग आप डी टिक कर रहे हैं बेंगलुरु। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया, तो भाई भारत ने ऐसा किया है। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि भाई कॉप, यहाँ पे 30 ध्यान रखना, COP30 का, COP33 का, है ना, COP33 मैं बोल रहा हूँ, कॉप जो है 31 और 32 का आयोजन जो है ये कहाँ हुआ था और कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सभी का सभी क्वेश्चन है, और एक भी क्वेश्चन को आप जो है स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो COP32 का जो है आयोजन 2027 में होगा, आप सबको पता होना चाहिए, और कहाँ पे, तो ये अफ्रीकी क्षेत्र में, इथोपिया में, तो ये ध्यान रखना, यूपिया हो जाएगा, यहाँ पे आयोजन होगा इसका। COP31 का जो है
ये COP31 का ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच में दावेदारी चल रहा था COP31 का, लेकिन अब यहाँ पे क्लियर हो गया है कि ये तुर्की में इसका आयोजन होगा 2026 में, आपको पता होना चाहिए। और COP30 का आयोजन जो है ब्राज़ील में किया गया था, है ना। ब्राज़ील में एक जगह नाम है उसका, क्या नाम है भाई, तो बेलेम शहर है, बेलेम शहर इसी में आयोजित किया गया था ना। और ये 2025 में किया गया था। COP31 का 2026 में किया जाएगा, है ना, तुर्की में। और 27 ये COP32 का 2027 में इथोपिया में। और COP33 जो है, जिसमें भारत अपना नाम जहाँ से वापस लिया है, तो इसका किस देश में किया जाएगा उसके लिए अभी नाम जो है सामने निकल के नहीं आया है ना। चलो, दुनिया का पहला जो है कमर्शियल, एक बार पुनः मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कमर्शियल 6 गीगाहर्ट्ज, है ना, इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने, माइंड में रखिएगा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में UAE कहते हैं ना। नेक्स्ट है 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी बनी है कौन मेरे भाई? ये पूछा है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल 46 का जो है राइट आंसर, कितने लोग टिक कर रहे हो? बिल्कुल यहाँ पे अमूल जो लोग टिक किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, अमूल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है भाई? तो आंसर क्या होगा? तेलंगाना। नेक्स्ट है, भारत की पहली चालक हरित जो है पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? 48 का बिल्कुल सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना कह रहा है कि ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना की किस कोर द्वारा किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 49 का, तो त्रिशक्ति कोर के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट जो है, यहाँ पे फास्ट ब्रेडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो 50 का डी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला है भाई, ये साइकिल से, समझ रहे हो कितना है? तो ये हो जाएगा दिव्या सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, PM मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसकी हाल ही में 11वीं जो है वर्ष पूरे हुए हैं? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन तो आराम से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो, है ना। 8 अप्रैल 2015 को ये आप सबको बता के शुरू किया गया था, है ना। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में AI के उपयोग पर रोक लगाई है? तो आंसर हो जाएगा ए, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है किसे मिला है? ये पूछा है, तो TM कृष्णा को मिला है। नेक्स्ट है, नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान जो है किसे राज्य को मिला है? किस राज्य को मिला है ये पूछ रहा है, तो कर्नाटक को। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ये देश का नाम पूछा है, तो आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्योंकि स्विट्जरलैंड की बात कर ले, अभी आपने देखा ये लगातार न्यूज में था, तो माइंड में रखिएगा। दुनिया की पहली चौगुनी एम्सप्यूटी तीरंदाज चैंपियनशिप कौन बनी है? ये भी पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी, इसका नाम है पायल नाग। भारत की पहली खुले तौर पर जो कि क्वीयर सांसद जो है ये कौन बनी है, ये पूछ रहा है आपसे, तो आंसर हो जाएगा सी, मेनका गोरुस्वामी। नेक्स्ट, 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 7 अप्रैल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये 78 नंबर का। वित्त वर्ष 2026 में, है ना, माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? पहले स्थान पर, है ना, 60 नंबर का, तो बिल्कुल ए हो जाएगा, दीन दयाल बंदरगाह। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI, है ना, स्किल सेंटर कहाँ खुला है? और ये चर्चा में था तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी राइट आंसर हो जाएगा। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जो है कौन बन गया है? तो ये भुवनेश्वर कुमार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का जो है ना विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में तो तीसरा स्थान है। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? क्या नाम है इसका? भू भारती पोर्टल, है ना, तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल डी हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट है, जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? ये पूछ रहा है
आपसे, तो बिल्कुल इसका ए हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट, बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? नाम ध्यान रखना, बोधना शिवनंदन, ठीक है। तो बिल्कुल डी हो जाएगा, इंग्लैंड। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, है ना, ये चांद की कक्षा में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसका नाम है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टीना कोच। अब ये तो देख रहे हैं सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है भाई, है ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश है। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? ये मैं बोल रहा हूँ तीसरी तीसरी तीसरी, ध्यान रखिएगा। तो बी हो जाएगा INS जो है, इसका नाम है INS अरिदमन। नेक्स्ट है एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा, आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्या है भाई, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 के लिए किसे चुना गया है? ये बोल रहा है आपसे ही, और आप आंसर भी टिक किए हो, अभय सिंह सही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो लो भाई, ऐसे क्वेश्चन तो आराम से बना भी सकते हो, तो मुझे पता है आप सभी लोग इसका आंसर सही करेंगे। सी हो जाएगा 2016 में। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? सिक्किम राज्य में स्थित है ना, 72 का। बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, सिपाही जाला पंचायत। नेक्स्ट है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, है ना, सही देख रहे हैं, ये कर्नाटक राज्य ही होगा। नेक्स्ट है कि माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान, यहाँ पे देख सकते हो, संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है, ये पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश जो है कौन सा है, ये भी पूछे जाते हैं बार बार, तो हो जाएगा राइट आंसर भारत। नेक्स्ट है, 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? नाटो की बात कर लो तो 77वें नंबर का, 77 नंबर का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर, है ना, पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? ये पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? INS जो है सांची नाम है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला जो है ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? और यह भी चर्चा में था, अभी आप देखेंगे तो रोपर में। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र, क्या नाम है इसका, मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है मिशन मित्र का? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट, US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? ये पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रविंद्रन अश्विन राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है मेरे भाई? और यह भी अच्छा क्वेश्चन है, तो भारत है। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो डेप्थ मैगजीन है डिटेल वाला, वो सीरीज भी जरूर करिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान से जो है ना किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ओडिशा पुलिस को, है ना, किस राज्य की पुलिस को मिला है? तो ओडिशा राज्य की पुलिस को। 1 अप्रैल 2026 को CBI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो आप सबको पता है ये 63 नंबर का। नेक्स्ट, UN की जो है ना अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? ये भी पूछ रहा है आपसे, तो ये वर्कला है, भारत का वर्कला शहर है। और पूछा जाए कि वर्कला भारत के किस राज्य में है, तो भाई भारत के केरल राज्य में है, और लोकेशन आपको पता है ना, ये डेप्थ वाला मैगजीन हम आपको बहुत कायदे से पढ़ाए, यहीं पे है वर्कला शहर है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, BMC की पहली महिला कमिश्नर जो है, पूछा जा रहा है कि किसे नियुक्त किया गया? तो अश्विन भिंडे का नाम आपने सुना होगा, अश्विन भिंडे राइट आंसर होगा, यहाँ पे लिख दिया हूँ, है ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अश्विनी भिंडे इसका नाम है। नेक्स्ट है, भारत का पहला जो है क्वांटम कंप्यूटर के शहर में स्थापित होगा? तो यह भी न्यूज में था, अमरावती, टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 को RBI की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 100 साल पूरे हुए हैं। नहीं, 100 साल नहीं होगा मेरे भाई, 91 ईयर होगा, है ना, 91 साल होगा, माफी चाहता हूँ, 91 साल होगा। तो क्या आप 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ था, और घटा लो 1 अप्रैल 2026 घटा लो, तो 91 साल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का जो है ना विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? ये पूछ रहा है 88 का, तो भारत हो जाएगा। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला सबसे युवा जो रेसर है, ये कौन सा है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रट लेना इसे, है ना, इसका नाम है एड्रिया किमी
ने ली, तो एंटोली ध्यान भी रख सकते हो, तो वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 बोल सकते हो, COP15 कहाँ आयोजित हुआ है ना। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर सी हो जाएगा, ब्राजील में। नेक्स्ट है कि IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन है मेरे भाई, IPL की बात कर लो तो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी होना चाहिए, सुनील नरेन हो जाएगा, सुनील नरेन। दुनिया का पहला डुअल ब्रेंड इंफ्रारेड जो है सेंसर किस देश ने बनाया, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा, जापानी ऐसा काम कर सकता है। और अमेरिकी सेनाओं के जो है विरुद्ध जनफदा, इसका नाम ही है जनफदा अभियान, किस देश ने शुरू किया है, तो यह भी किया है भाई कौन, ईरान ने शुरू किया है, ईरान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है IONS समुद्री अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कोच्चिन में, है ना। 94 का ई हो जाएगा राइट आंसर, कोच्चिन हो जाएगा, केरल के कोच्चिन में। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा जो है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है ये अवार्ड किसे दिया गया है, 95 का बोल रहा है, 95 का बी हो जाएगा, शीतल देवी को। और भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन की परीक्षण जो है ना, हाइड्रोजन पावर ट्रेन की परीक्षण जो है ये कहाँ पूछा जा रहा है कि कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिंद और पानीपत में, ध्यान रखिएगा, सॉरी पानीपत नहीं, सोनीपत, माफी चाहता हूँ, जिंद और सोनीपत हो जाएगा राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है भाई, तो आप सबको पता है साहू जी है, इसका नाम है बालेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये इसका नाम है गॉड फास्टिंग्स, नाम है गॉड फास्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि हरमनप्रीत कौर, है ना, इसका नाम है हरमनप्रीत है, माफी चाहता, हो जाता है, लगातार स्पीड में करवा रहे हैं, 1 सेकंड का सांस नहीं लिया है ना। तो हरमनप्रीत कौर के नाम पर जो है यहाँ पे आप देख पिंक स्टेन जो है कहाँ शुरू किया गया है, तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। हालांकि सी हो जाएगा, न्यू दिल्ली। WTO का कितने नंबर का, तो 14वां मंत्री, है ना, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, है ना, तो मंत्री WTO का 14वां कितने नंबर का, 14 नंबर का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो कैमरून हो जाएगा राइट आंसर, कैमरून में। अब हम लोग यहाँ पे जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स था अप्रैल महीने का वो करवा दिया हूँ। अब जो है अप्रैल का कितने, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो लगभग 200 प्लस वन लाइनर है ना, वन लाइनर करंट अफेयर्स है। अब उसे पूरा करते हैं, जरा सा देख लीजिएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये जो दोनों सीरीज है आपके लिए सर्वोत्तम है ना, एक तो ये वाला सीरीज और एक थ्योरी वाला सीरीज करवा रहा हूं, दोनों पूरा कर लीजिए, यकीन मानिए आपके पेपर में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं कहानी को। अच्छा, ये कुछ लोग बोले सर इसका बुकलेट कितने पेज का है, ये 8 से 9 पेज का रहता है बुकलेट, है ना, तो 9 पेज का रहेगा, 8 से 9 पेज का, मतलब पन्ना की बात कर लो तो 4 पन्ना रहेगा, 4 से 5 पन्ना बोलिए ना, 5 पन्ना का रहेगा, तो एकदम सरसरी निगाह से आपका रिवीजन हो जाता है। प्रिंट आउट सभी लोग करवा लीजिएगा, जो कि 2 से 3 रुपया तो खर्च ही कर सकते हो यार, पूरे महीना का करंट अफेयर्स 2-3 रुपया में आपका कंप्लीट हो जाता है, अब क्या चाहिए। चलिए तो अब देखते हैं, क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी ने जो है कहाँ, इसका नाम ही है केन्स सेमीकॉन प्लांट का जो है उद्घाटन किया, गुजरात में किया। नेक्स्ट है जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा जो है ना रेसर कौन बने हैं मेरे भाई, तो मैंने अभी आपको बताया था ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाया हूं, तो इसका नाम है एंड्रिया किमी एंटोनेली ने किया। नेक्स्ट है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आप कहेगा सर आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में, अभी आपने देखा। नेक्स्ट है अवशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला जो है भारतीय शहर कौन बन गया, तो केरल में है, अभी आपने देखा ऑब्जेक्टिव में हम आपको करवाए हैं, वर्कला जो केरल राज्य में है। नेक्स्ट है भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, किस राज्य के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधिया, है ना, सत्कार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, को मंजूरी दिया है, तो पंजाब सरकार ने। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में जो है यहाँ पे शुरू किया है, तो भारत ने किया है। अभी उसका ऑब्जेक्टिव भी देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर तीनों चीजें करो, एक भी करंट अफेयर्स पेपर में नहीं छूटेगा। हिमालय राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू किया गया है भाई, तो इसका नाम है प्राइड ऑफ हिल्स, है ना। नेक्स्ट है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो राजस्थान ने किया है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया, तो उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को, अभी आपने ऑब्जेक्टिव में भी देखा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लखपति बेटिया योजना जो है ना शुरू किया है भाई, दिल्ली ने किया है।
चंद्रमा के निकट भेजा गया इसका नाम है आर्टेमिस द्वितीय नामक जो है मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेरिका की नासा ने, जो कि नासा जो है अमेरिका की एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में जो है भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो ये भैया ध्यान रखना तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है 3 अप्रैल 2026 को यूएस है ना मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका नाम क्या है? रविंद्र अश्विन राइट आंसर होगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी आपने किया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा जो है ना कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक और दूसरा उड़ीसा है। दूसरे पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर पे उड़ीसा। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? ध्यान रखना कोयला से, तो उड़ीसा है ना। ये एक मिनट क्वेश्चन है यहाँ पे, जरा सा देखिएगा। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम जो है नाइट्रेट परियोजना, हाँ ये ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है भाई, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा किया? दिल्ली राइट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू किया है? भाई ऐसा कौन कर सकता है? तो आंध्र प्रदेश कर सकता है। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की है ना बिकी सबसे महंगी पेंटिंग मतलब आप देख सकते हो 167 करोड़ रुपया किसके द्वारा बनाई गई? ये राजा रवि वर्मा द्वारा यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन जब हम आपको करवाए थे वहां पे भी ये क्वेश्चन करवाए थे। 4 अप्रैल 2026 को गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए जो है कहां पर जो है मिशन मित्र शुरू किया है? लद्दाख में। अभी आपने ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन किया था। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा, आप देख सकते हो, सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट, किसके द्वारा लिखित पुस्तक, इसका नाम क्या है? सब पर राम तस्वीर राजा का विमोचन किया गया है? तो भाई किसके द्वारा किया गया है? तो आप देख सकते हो आशुतोष अग्निहोत्री, है ना। तो ये ध्यान रखना, सब पर जो है यहाँ पे राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा। नेक्स्ट है नासा के ऐतिहासिक, ये क्वेश्चन हालांकि रिपीट हुआ है, तो आर्टेमिस द्वितीय चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, तो ये क्रिस्टीना कोच बनी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, 5 अप्रैल 2026 को सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश, भारत को हराकर बांग्लादेश ने जीता। नेक्स्ट है, किस राज्य की जो है ना सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो त्रिपुरा अभी चर्चा में था। किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। और एशियाई स्क्वेश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? अभय सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 में जो है ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया? तो दीनदयाल बंदरगाह, बता चुका हूं ऑब्जेक्टिव में भी। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से जो है एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? उत्तर प्रदेश की है ये। 7 अप्रैल 2026 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना AI स्किल सेंटर शुरू किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा किया गया है। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। 7 अप्रैल 2026 को वन हेल्थ समिट का आयोजन कहां किया गया? तो ये फ्रांस में किया गया और ये 7 अप्रैल को किया गया। डेट भी पूछा जा सकता है। चर्चा में रहा वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है भाई? तो ये TM कृष्ण है, राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की पहली LGBT क्यों राज्यसभा सदस्य बनी है भाई? तो मेनका गुरुस्वामी, राइट आंसर हो जाएगा। 8 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में है ना पायन नाग ने कौन सा पदक जो है जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अप्रैल 2026 को भारत का पहला जो है, ध्यान रखिएगा, तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। अप्रैल 2026 को जो है किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम है बॉब संवाद शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने किया है। बैंक का नाम पूछा था तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि आओ लियांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया? तो नागालैंड में। नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है, भर भर के पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में जो है किसे सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड जो है मिला है? तो आदित्य धर को मिला है। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बॉन्ड के लिए है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट है आपके सामने कि चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो नेता की बात कर ले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो रणवीर सिंह धुरंधर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर ले तो यामी गौतमी, ये हक के लिए, फिल्म हक के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल 2026 को दुनिया का पहला जो है कॉमर्शियल अपर, देख सकते हो, 6 गीगावाट इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमीरात। अभी ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आपने किया था। भारतीय सेना के जो है त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया है? तो सिक्किम में।
देखो 9 अप्रैल 2026 को महिला एवं विकास मंत्री है ना अन्नपूर्णा देवी के 8वें पोषण है ना पखवाड़े को किस स्थान पर जो है लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना। अगला प्रश्न है आपके सामने, 9 अप्रैल 2026 को अंतरिक्ष यान मिशन लॉन्च मिशन जो है संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु हो जाएगा। 9 अप्रैल 2026 को भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ना माले पहुंचा? तो INS, इसका नाम है INS सुनयना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नारित AI नामक, बहुत इंपॉर्टेंट है, नारित AI नामक AI टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात हो जाएगा। चर्चा में रहा जो है कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। 10 अप्रैल 2026 को T20 इंटरनेशनल है ये आई है। T20I मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। मैंने आपको बोला अभी, ये जो इसका नाम है लारा जो है कार्डोसो, ये ब्राजील की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति, आप सबको पता है CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति है अभी वर्तमान में। 10 अप्रैल 2026 को कौन सा देश 2028 में होने वाली जो है ना क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया? COP33 का, हम आपको बताया ना 2028 में COP, तो भारत हो जाएगा राइट आंसर। अभी ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आपने किया था। 11 अप्रैल 2026 को, मेरे भाई एक मिनट रुक जाओ, हाँ एक किधर चला गया, हाँ 11 अप्रैल 2026 को किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया? तेलंगाना को। नेक्स्ट है, अरब लीग का जो है महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसका नाम है नबील फहमी को। और इसरो ने कहा जो है दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया? ये 11 अप्रैल 2026 को किया श्रीहरिकोटा में। चर्चा में था, मायने में रखिएगा। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यातक या निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो है ना मुंद्रा पोर्ट। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले, है ना 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? ये थोड़ा सा हमको पटांग लग रहा है, मैं देख, हाँ ठीक है, मिस्र हो जाएगा, राइट आंसर मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के जो है, जो कि ये ध्यान रखना 12 अप्रैल 2026 को, ये डेट भी थोड़ा सा ध्यान रखना, 12 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के है ना बिश्केक में, जगह का नाम है बिश्केक, ये जगह का नाम है बिश्केक में आयोजित, ये किर्गिस्तान में पड़ता है बिश्केक में आयोजित AI है ना एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के है ना बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारत ने टोटल 17 पदक जीते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भारत ने टोटल कितने? 17 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या रहा खबरों में, तो आप देख सकते हैं खबरों में रहा, ह्वांगसोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित एक दम दूरी की विकसित मिसाइल है? भाई उत्तर कोरिया हो जाएगा, पूरे से जाएंगे तो। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया, तो इन्हें किस वर्ष जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2008 में। ऑब्जेक्टिव भी आपने इसका किया है। 12 अप्रैल 2026 को लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे जो है चुना गया है? तो ये कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट है, उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है भारत के विश्वनाथ सिरूस ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? भाई गंगा राम है, ध्यान रखना। 12 अप्रैल 2026 को 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो मॉरिशस में। भारतीय सेना ने कहाँ जो है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? सिक्किम में किया है। USA में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिएटल के डाउनटाउन जो क्षेत्र है वहाँ पे किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का जो है ना 7वां संस्करण आयोजित किया गया? तो उज्बेकिस्तान के साथ। उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन आयोजित जो है कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? लखनऊ में। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जीता है भाई जेनिक सिन्नर ने जीता है। 13 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे जो है एक लाइव फायरिंग अभ्यास जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र आयोजित किया गया? राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। नेक्स्ट, IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? शुभम गिल हो जाएगा। विजडन क्रिकेटर्स नेक अवार्ड द्वारा दुनिया की अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में नामित किया गया है? तो ध्यान रखना, एक है दीप्ति शर्मा, दूसरा है मिशेल स्टार्क, है ना। सुशान कोयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना।
जो कि नाम ही है सुसान गोयल, किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख जो है नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। किस प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनीता चौधरी, और ये ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग किए थे। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2026 को किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर है ना एक्सेल सन ने जो है यहाँ पे संन्यास होगा, संन्यास की घोषणा किया? तो बैडमिंटन। वित्त वर्ष 25-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर जो है पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? 6ठा स्थान है। और किस राज्य का 79 नंबर का स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया है? तो आप सबको पता है ये 15 अप्रैल 2026 को का स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। 16 अप्रैल को एशियाई का सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन जो है किस देश में किया? भारत में किया। और कहाँ पे करेगा? 16 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन जो है 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदारी भाई किसके साथ रहा है? तो चाइना के साथ रहा है। साइप्रस में आयोजित है ना फीडे वीमेंस है ना कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता है आर वैशाली ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरव है ना भैरवैक्य मंदिर है उसका उद्घाटन कर्नाटक में किया? 17 अप्रैल 2026 को भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन जो है ये कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। और कब किया गया? 17 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है जानबूझ के। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर हासिल राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? झारखंड हो जाएगा। IRCTC ने किस शहर से जो है यहाँ पे दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा किया? विशाखापत्तनम। और ये भी ध्यान रखना कि हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो सयानी गुप्ता को। किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए जो है इसका नाम है विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया? IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है राज्यसभा की तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। ICC ने कहाँ पहली महिला T20 इंटरनेशनल है ना इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च किया? रवांडा हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का जो भू विरासत स्थल दर्जा मिला है भाई? किस राज्य हो जाएगा है ना? तो राज्य तो कर्नाटक हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा फास्ट में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग देख सकते हो, मात्र देख सकते हो 40 से 45 मिनट के वीडियो, मतलब 50 मिनट मान के चलिए ना, 45 से 50 मिनट के वीडियो में 300 क्वेश्चन कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो अब क्या चाहिए है? तो फास्ट में तो करवाऊंगा ही, तब तो यार मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर जो है किसे मान्यता प्रदान है? तो जायशाह को। अगला क्वेश्चन है घरेलू है ना खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेटर संघ कौन बना है भाई? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा प्रबंधन के लिए है ना ISO प्रमाण पत्र मिला है किस राज्य को? तो बेंगलुरु को मिला है। किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस लिया है? राजस्थान। और 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने जो है खांसी और गारो खांसी आपने सुना होगा को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दिया? मेघालय। और किसने अभाई नामक जो है AI चैट बॉक्स ऐप तैयार किया है? SBI है ना CBI ने, माफी चाहता हूँ, CBI हो जाएगा। किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के द्वारा जो है इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक जो है लैंड कराया है? तो ब्लू ओरिजिन हो जाएगा राइट है ना, ब्लू ओरिजिन। ProMS मतलब प्रोफेसर M स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सबको पता है इसका नाम है डॉक्टर CH जो है श्रीनिवास राव को। सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो लद्दाख के सिंधु घाट पर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित जो है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये साध्वी समीश कौल ने। और ध्यान रखना भारत भूटान के 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक आयोजित हुआ था ये 20 से 21 अप्रैल 2026 को। ये कहाँ पे? तो मन्नार केरल में है ना। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की मैं बात करूँ तो अधिसूचना को रद्द करने का कारण खबरों में रहा, क्या नाम है? कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन, माफी चाहता हूँ, चिंता नहीं है, चीता आंदोलन कहाँ जो है शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। और जल सुरक्षा के लिए वाटर है ना फॉरवर्ड पहल किसने शुरू किया है? विश्व बैंक किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री की बात करूँ तो मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा किया? उत्तराखंड। नेक्स्ट है किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया? मलावी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। भारत के 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आप सबको पता है, इसका नाम है, आप सबको पता है, आरोन घोष है ना, पूरा नाम इसका क्या है, सॉरी, आरोन्यक घोष है, जो कि पश्चिम बंगाल कोलकाता के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई कि सुवोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। नेक्स्ट है चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई, जिसे भारत खरीद रहा है? तो रूस की मैं बात करूं तो रूस हो जाएगा। केलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? मेघालय हो जाएगा। किस देश ने जानलेवा हथियार के निर्यातक पर प्रतिबंध लगाया है? भाई जापान लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22 अप्रैल 2026 को यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में जो है ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से जो है किसे सम्मानित किया गया? तो संतोष कुमार को, है ना। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ताशकंद करेगा, है ना। और भारतीय कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत से बढ़कर तो 3.16 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। मतलब इतना से बढ़कर जो है इतना लाख करोड़ पहुंच गया है। तो पहले कितना था? तो 2.1% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने, किस देश की संसद ने तंबाकू और, है ना, वेप्स बिल को मंजूरी दिया है? ब्रिटेन। किस IIT ने जो है भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? भाई तो IIT मद्रास। और WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है ऑथर लॉ को, है ना, ऑथर लॉ को। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून पारित किया? कौन सा देश? तुर्की है। और किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है जो कि नई प्रजाति है, तो नई पादप प्रजाति इसका नाम है अस्टोरंथेरा आरोग्यलाशो, है ना, आरोग्यलाशो की खोज किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। और AI स्मार्ट शहर की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया? जापान। भारत की पहली जो है लाइन बैटरी यूनिट कहाँ जो है शुरू किया गया? जम्मू में। और दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया? फिनलैंड। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया? IIT रोपर। और किस देश के तैमूर क्रूज मिसाइल का जो है यहाँ पे सफल परीक्षण किया गया? तो पाकिस्तान का तैमूर होता है ना। नेक्स्ट है किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज किया? चाइना ने किया। RBI के किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया, जिससे जो है बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता यहाँ पे समाप्त हो गई है? तो पेमेंट, है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक आपको पता होना चाहिए। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया? 1855। ध्यान रखना। भारत ने किस संस्था में स्वदेशी रूप से विकसित जो है सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? IIT मद्रास। और INS, ये ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 26 अप्रैल 2026 को चौथा INSLN, है ना, डाइव X 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच में, है ना, गोताखोरी होना चाहिए, गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच में? तो श्रीलंका के बीच में हुआ। ठीक है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखना, इसका नाम है जस्टिस हरी सिकेश, इसका नाम है ना, हरी सिकेश इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, इसे नियुक्त किया गया है। हरी सिकेश हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, हरी, एक मिनट यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इसका नाम है, ये हरी है ना, HRI है, HARI नहीं है ना, हरी सी केस है, केस रॉय को। और जस्टिस है ये, तो न्यायमूर्ति, जस्टिस है, जे का मतलब जस्टिस है, तो जस्टिस हरी सिकेश रॉय को। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अब कह रहा है कि UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए यहाँ पे CM इंस्पायर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो मेघालय। नेक्स्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड, है ना, क्राइसिस 2026 रिपोर्ट का अनावरण कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य सुरक्षा सामना कर रहे हैं? तो 26.6 करोड़ लोग। IPL के इतिहास में कितना है भाई? तो देख सकते हो 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लाहाड़ी को। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। और किस देश की संसद ने H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए जो है यहाँ पर स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश किया? अमेरिका। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है भाई? ये भी अभी चर्चा पे है, तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का जो है उद्घाटन किया बेंगलुरु में। ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जो है अतनु नाथ को। और किस देश के जो है
सेबास्टियन, क्या नाम है, सेबास्टियन साबे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, केनिया के थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है 27 से 28 अप्रैल 2026 को शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो भाई ये जो किया गया है, ध्यान रखिएगा, ये किया गया है बिश्केक, जो कि जगह का नाम है बिश्केक किर्गिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 28 अप्रैल 2026 को एआई आधारित संरक्षण ऐप किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया? तो भाई ये भी ध्यान रखना, ये भी अभी चर्चा में था। तो एन अलीम यूसुफ राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला एनोड जो है मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो पश्चिम बंगाल। राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? 7 है। और केंद्र सरकार के वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के जो है 6 सीमावर्ती कौमों को शामिल किया गया है? तो ये कठुआ जिला राइट आंसर हो जाएगा। काहिरा आयोजित जो है ISSF जूनियर विश्व कप 2026 के पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत। 5 स्वर्ण है, 6 रजत है, 5 कांस है। तो स्वर्ण पदक कितना है भाई? 5 है ना। रजत कितना है? 6 है। कांस कितना है? तो आप कह सकते हो कांस 5 है। टोटल कुल पदक कितना हासिल किया है? तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंटूर नगर निगम की संस्था द्वारा वियना में जो है चौथे जेंडर जो ना इक्वालिटी मोबाइलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये संयुक्त राज्य औद्योगिक विकास संगठन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2026 को किस मंत्रालय द्वारा जो है स्माइल है ना बोगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। मुंबई में बिजनेस है ना रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के ये सीएम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित क्या नाम है इसका? लास प्लामस बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? तो INS सुदर्शनी, ध्यान रखिएगा। 30 अप्रैल 2026 को इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बेनई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भाई इसका नाम क्या है? ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सेवा समाप्त होता है इस महीने का, और आपको हम लोग जो है जून 2025 से लेके और जून 2026 तक अभी हम करवाएंगे है ना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम BPSC 72 BPSC के बाद आगे भी ये कंटिन्यू सीरीज रहेगा। तो और ध्यान रहे, ये जो थ्योरी वाला सीरीज करवा रहा हूँ ये तो जरूर करिएगा। बाकी आप सबको पता है हम आपके लिए 72 BPSC के लिए कंप्लीट जो है सीरीज लेके आए हैं मात्र 999 में, जो कि स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, है ना, देख सकते हो कंप्लीट पैकेज है। एक बार पढ़िए और आराम से प्री को पास करिए। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, करंट अफेयर्स सब कुछ, सही सारे सेक्शन का बुकलेट PDF ईच एंड एवरीथिंग मिलता है ना। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को हम आपको बता ही दिए हैं, 7319924130 पे पेमेंट करके भेजना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर भेजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे, ठीक है। हालांकि कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है सीजल 4 का भी क्लास चल रहा है, कंप्लीट बैच है, BSO का भी है, मात्र 999 में। नंबर यही है, पेमेंट का नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है। तो ये ऑफर अभी चल रहा है, तो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।